तो डेटाबेस में हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि किस तरीके से डेटा में टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस में जो टेबल बनाते हैं उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं, ट्रंकेट कैसे करते हैं और ड्रॉप कैसे करते हैं। आज हम लोगों को इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट को समझना है। तो अपना डेटाबेस ऑन करने के लिए अपना अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिखेंगे MySQL स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p एंटर। पासवर्ड कुछ नहीं होता है, तो इसको आप एंटर करके छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, एंटर बस दबा दें, तो ये आपका आगे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे MariaDB आ चुका है, तो मतलब यहाँ पे लिख के आ चुका है अगर MariaDB, मतलब कि हम अपने MySQL डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस के अंदर जाना है। अभी हम अपने सर्वर के अंदर आ गए हैं, डेटाबेस के अंदर नहीं आए हैं अभी हम। तो अभी हम अपने सर्वर के अंदर आ चुके हैं। अब इस सर्वर में हमें अपने डेटाबेस के अंदर जाना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे, हाँ बेटा एक मिनट, मुझे लगता है मैंने गलती से प्रेजेंट नहीं किया, एक मिनट रुको, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अभी आप देखिए, ठीक है। तो हम अपने अभी सिंपल सा हमने एक कमांड रन कराई है, MySQL और -u और रूट और -p। इससे हम अपने डेटाबेस के अंदर आ गए हैं, सर्वर के अंदर। अब हमें अपने डेटाबेस के अंदर जाना है। डेटाबेस के अंदर जाएंगे तभी वहाँ पर डेटा को इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट करा पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शो डेटाबेसेस। जैसे हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, हमारे डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस अब तक बने हुए हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। हम लोग जिस डेटाबेस पर काम कर रहे थे उस डेटाबेस का नाम था कुछ अच्छा, वो शायद डेटाबेस डिलीट हो चुका होगा, हाँ डिलीट कर दिया था हमने। तो हमें यहाँ पे नया डेटाबेस बनाना है, तो हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो नया डेटाबेस बनाने का तरीका वही है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो क्रिएट लिखा मैंने, डेटाबेस लिखा मैंने, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं ऑनलाइन बैच 4, एंटर करते हैं। अच्छा, जब सेमी कॉलन आप या तो सेमी कॉलन मुझे लगाना चाहिए था, अगर आप सेमी कॉलन भूल जाएँ तो \G दबा दें, \G लिख कर के एंटर कर देंगे। जी का मतलब होता है गो मतलब ये कमांड फायर हो जाए, कमांड रन हो जाए। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और ऑनलाइन बैच 4। अगर मैं वहाँ सेमी कॉलन लगा के एंटर करता तो ये डेटाबेस बन जाता, लेकिन जब हम सेमी कॉलन नहीं लगा पाए तो हमने \G लगा दिया और इससे भी डेटाबेस बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो शो डेटाबेसेस से आप सारे डेटाबेस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ऑनलाइन बैच 4 नाम का डेटाबेस ये बन के आ चुका है। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है, तो लिखना है यूज ऑनलाइन बैच 4। तो देखिए अभी यहाँ पे लिख के आ गया डेटाबेस चेंज्ड, मतलब डेटाबेस चेंज हो चुका है। अभी हम MariaDB के अंदर अपने ऑनलाइन बैच 4 डेटाबेस के अंदर हैं। अब यहाँ पे हमें इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कैसे बनती है। लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मान लो मैंने लिखा स्टूडेंट्स। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, आगे ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के आगे लिखना है, अभी सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे लिखना है कॉलम का नाम। तो मैंने कॉलम का नाम इस बार लिया एक आईडी। अब ये आईडी हम क्यों ले रहे हैं? आईडी लेने का मेन पर्पज़ ये होता है यहाँ पे कि आपको अपने डेटाबेस में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी चाहिए होता है। अब यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों करना है?
क्योंकि डेटाबेस हमारा है उसके अंदर कल को आप टेबल बना करके बहुत सारे रिकॉर्ड, कई सारे डेटा जो है इंसर्ट करेंगे, मतलब सेव करेंगे। अब होता क्या है कि उन डेटा को, उन रिकॉर्ड्स को कभी अगर हमें कुछ काम करना हो उनके ऊपर, कभी पता करना हो, तो हमें हर एक रिकॉर्ड का ये ज़रूरी है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर हो। तो हर एक डेटा का यूनिक आईडी बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आईडी लिखते हैं। आईडी एक कॉलम का नाम है जिसको हम लोग इंटीजर लेंगे और जिसके अंदर हमने इंटीजर 5 डिफ़ाइन कर दिया। अब ये आईडी एक इंटीजर 5 है, लेकिन हमें इस आईडी को प्राइमरी की बनाना पड़ता है। अब ये प्राइमरी की क्या होती है? ये एक तरह का कंस्ट्रेंट होता है डेटाबेस में, इसको कंस्ट्रेंट कहा जाता है। डेटाबेस में इसको कंस्ट्रेंट कहा जाता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जैसे जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक की हो जाती है। ये एक जो आईडी है, अगर हमने इसको प्राइमरी की बना दिया तो इसमें अगर मान लो एक बार एक आईडी 1 चली गई तो 1 दोबारा नहीं जा सकती इसमें। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक। तो अगर 5 चला गया एक बार तो 5 दोबारा नहीं जाएगा। मतलब जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसकी एक यूनिक और अलग डिफरेंट आईडी होनी ही चाहिए। ये बेसिक आइडिया होता है प्राइमरी की का। ठीक है, तो मैंने लिखा प्राइमरी की। फिर प्राइमरी की को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो आपके डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं पहले से, तो अब उसमें पता चला कि आपको 11वां रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसका नंबर याद रखना पड़ेगा कि इसका नंबर क्या देना है, 10 या 11 या 12 देना है, क्या नंबर देना है, ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। इसलिए जो है प्राइमरी की के आगे हम लोग ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ऐसा करने से ये आईडी खुद ब खुद अपने आप बढ़ती रहती है। मतलब अगर हमने लिखा है आईडी इंटीजर 5 और ये प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये खुद से ही अपने आप आगे बढ़ती रहती है। मतलब अपने आप ये 1 हो जाएगी, अपने आप ये 2 हो जाएगी, अपने आप ये 3 हो जाएगी। जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करते जाएंगे ये आईडी अपने आप में बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ लिया हमने नेम वेर कैर लाइक 50। फिर यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया था, मैंने नई लाइन में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेम के बाद मुझे लेना चाहिए यहाँ पे मोबाइल वेर कैर 20। फिर मैंने लिया यहाँ पे रोल नंबर वेर कैर 20। फिर मैंने लिया यहाँ पे जो है मान लो कोर्स का नाम लिया मैंने वेर कैर 50। तो नेम, मोबाइल, रोल नंबर, कोर्स, इतना ही रखते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर करते हैं, तो आया क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। मतलब कि क्वेरी ओके का मतलब डेटाबेस में ये टेबल बन चुकी है। अगर मुझे देखनी है टेबल तो लिखना है DESC। लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ाया था। DESC टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो मैंने लिखा DESC मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन खुल गया, जिसमें लिखा है आईडी, इसका टाइप है int 5, नल नो है। नल का मतलब होता है ब्लैंक। तो क्या ये आईडी कभी ब्लैंक हो सकती है? नो। ठीक है, ये इसमें की है प्राइमरी की। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रहेगी, मतलब डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहेगा, लेकिन कभी ये ब्लैंक रहेगा नहीं, इसको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है। बाकी नेम है वेर कैर 50, मोबाइल है वेर कैर 20, रोल नंबर है वेर कैर 20, कोर्स है वेर कैर 50। इसमें कॉलम को घटाना, कॉलम को जोड़ना, बीच में कॉलम को जोड़ना, शुरू में कॉलम को जोड़ना, इस तरह की मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रखी हैं। तो अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट का मतलब है डेटा को इसमें सेव किया जाए। तो हमारे पास टेबल तो है, टेबल में डेटा को सेव करने के लिए लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर आगे कॉलम्स का नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से जितने भी कॉलम हों। फिर लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 लिखना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम का 1, सारे कॉलम्स के नाम, फिर वैल्यूज़, सारे वैल्यूज़। लाइक अगर मुझे इस टेबल में इंसर्ट करना है तो मुझे लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, इसके आगे लिखना है नेम कॉमा मोबाइल कॉमा रोल नंबर कॉमा कोर्स।
वैल्यूज़ में लिखना है मुझे, सिंगल कोट में लिखना है नेम, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने लिखा हिमांशु, यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर भी सिंगल कोट में लिखना है, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग की तरह मैंने लिया है, वेरचर लिया है। हालांकि इंट ले सकते थे, लेकिन इंट की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, तो यहाँ पे हमने, बट आप इंट ले सकते हैं। कोर्स का नाम मैंने यहाँ पे लिया, मान लो बीटेक या डिप्लोमा, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से एक इंसर्ट कमांड बनाई। ये है नेम के करस्पॉन्डिंग, यहाँ मैंने वैल्यू दी, मोबाइल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी, रोल नंबर के यहाँ पे वैल्यू दी, कोर्स के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, और इस तरीके से जो है हमने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर लिया। तो करते हैं एक बार ट्राई। तो अगेन हाँ, यहाँ पे आए और यहाँ मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कॉलम का नाम नेम। अच्छा, आईडी में इंसर्ट नहीं करना है, चूँकि हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट बनाया है, तो आईडी खुद से ही ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, हमें जो है कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया वैल्यूज़, तो यहाँ वैल्यूज़ के आगे ब्रैकेट लगाएंगे और वैल्यूज़ में सिंगल कोट हमने लिखी पहली वैल्यू, लाइक राम, मोबाइल नंबर मैंने लिखा कुछ भी, रोल नंबर मैंने लिखा कुछ भी, और कोर्स मैंने लिखा मान लो बीटेक। एंटर किया तो लिख के आया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो 1 रो अफेक्टेड का मतलब एक रो अफेक्ट हुई, मतलब कि एक रो मतलब एक रिकॉर्ड डेटाबेस में गया। तो अब मुझे देखना है कि क्या रिकॉर्ड गया, तो यहाँ पर सेलेक्ट कमांड चलाते हैं। तो ये था हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। अब है हाउ टू सेलेक्ट या रीड डेटा फ्रॉम टेबल। तो डेटाबेस से डेटा को रीड करना है, सेलेक्ट करना है टेबल से कि उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम। टेबल अंडरस्कोर नेम नहीं मतलब टेबल नेम। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, और आप देख लीजिए यहाँ पे डेटा आ गया है। मैंने एक अभी राम नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, मोबाइल नंबर ये रखा था, रोल नंबर ये रखा था, कोर्स में बीटेक रखा था। आईडी देखिए अपने आप ही 1 आ चुकी है। यदि मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड और इंसर्ट करूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहाँ मैंने लिखा कॉलम्स के नाम लाइक नेम, मोबाइल, रोल नंबर, कोर्स। यहाँ मैंने वैल्यूज़ में सिंगल कोट में लिखा मैंने हिमांशु, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, रोल नंबर मैंने लिख दिया, और लिख दिया मैंने बीटेक या एमसीए, कोर्स लिख दिया मैंने एमसीए। सेमीकोलन लगाया, एंटर किया, तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया। अब लिखा अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं आईडी अपने आप 2 हो गई। 2 क्यों हो गई? क्योंकि पहली चीज़ वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब खुद से वो बढ़ती रहेगी। दूसरी बात वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मतलब वो एक आईडी एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी, हर बार एक अलग एक चेंज वैल्यू आएगी वहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। रोल नंबर को बनाया जा सकता है, आप ले सकते हैं एक टेबल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम अगर मान लो हमें रोल नंबर यूनिक रखना है, तो हम रोल नंबर को यूनिक की भी बना सकते हैं। एक प्राइमरी की भी होता है, यूनिक की भी होता है।
बट अभी के लिए हमें अपने डेटाबेस में हमें हर एक रिकॉर्ड का एक हमें यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए था। तो आप ध्यान से देखिए, राम का यूनिक आइडेंटिफायर 1 है, हिमांशु का यूनिक आइडेंटिफायर 2 है। ऐसे आप जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो मैंने देखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फिर से नेम, मोबाइल, रोल नंबर और कोर्स, फिर यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यूज़ सिंगल कोट में लाइक श्याम, मैंने लिखा यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी, रोल नंबर मैंने लिखा यहाँ पे लाइक ये, और कोर्स लिखा मैंने लाइक BCA। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया तो एक रो और इंसर्ट हो गई। फिर मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ गए और तीनों की एक आईडी जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर की तरह अपने आप आगे बढ़ रही है। तो हमें अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में एक यूनिक आइडेंटिफायर रखना होता है फॉर ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉप पॉइंट है कि कैसे आप एक ही कमांड से मल्टीपल डेटा इंसर्ट करेंगे। हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल डेटा यूजिंग सिंगल कमांड। तो इस केस में लिखा जाता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और यहाँ पे सिंगल कोट्स में कॉलम्स के नाम लाइक कॉलम 1, ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से आप फिर वैल्यूज़ में लाइक वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। फिर आगे ये ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पर अगेन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये अलग अलग ब्रैकेट में रहना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में डेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, मोबाइल, रोल नंबर और कोर्स, वैल्यूज। यहाँ मैंने लिखा ABC, मोबाइल नंबर मैंने लिखा कुछ भी, रोल नंबर मैंने लिखा कुछ भी, कोर्स मैंने लिखा कुछ भी। फिर मैंने एक और ब्रैकेट लगाया और लिखा दूसरा वैल्यू, दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा रोल नंबर और दूसरा कोर्स। एंटर किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक कॉमा लगाना भूल गया मैं, हाँ यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। एंटर किया तो यहाँ पे लिख के आया कि क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड। यहाँ पे लिख के आया रिकॉर्ड 2 इंसर्ट हुए, डुप्लीकेट 0 इंसर्ट हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था, यहाँ कॉमा लगाना था ऐसे यहाँ पे भी। तो वैल्यूज़ के आगे एक ब्रैकेट में पहली वैल्यूज़, फिर कॉमा दूसरे ब्रैकेट में दूसरी वैल्यूज़। ये हमने कमांड चलाई है, एक बार मैं कॉपी करके यहाँ भी रख देता हूँ। ये रही कमांड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, मोबाइल, रोल नंबर, कोर्स। वैल्यूज़ में ये नेम गया, ये मोबाइल गया, ये रोल नंबर गया, ये कोर्स गया, कॉमा, फिर से एक ब्रैकेट। और ऐसे करके आप कितनी भी 2 के बजाय 4 डेटा भी एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड थे पहले। अगर मैं अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम
स्टूडेंट्स सेलेक्ट करूं तो देखिए 5 रिकॉर्ड हो गए, यहाँ पर 5 डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें टेबल को बनाते समय ही एक कमांड लिखना, कमांड में एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी पड़ती है, और उसी में हम लोग वो चेंजेस लिखते हैं कि किस तरीके से जो है किस नंबर से हमें वैल्यू को स्टार्ट करना है। तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे करना मुश्किल है। एक बार जो जब स्टार्ट हो, एक बार टेबल में डेटा इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तब नहीं हो सकता ये काम। टेबल को क्रिएट करते समय ही ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें उसको किस नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम ये अगली टेबल बनाते समय दिखा देंगे आपको। ठीक है, देखिए अब हमारे पास डेटा इंसर्ट होने लग गया। अब आपको सिंगल डेटा इंसर्ट कराना हो तो ये सिंपल तरीका है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट कराना हो तो ये सिंपल तरीका है। बट यहाँ पर एक दो और बातें होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए थोड़ी सी और अच्छे से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इधर फिर वैल्यूज़ में कॉलम 1 की वैल्यू 1, कॉलम 2 की वैल्यू 2, कॉलम 3 की वैल्यू 3, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक और डिफरेंट मेथड से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक तरीका ये भी है, ठीक है, इंसर्ट इनटू हम लोग टेबल का नाम लिखें लाइक स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम लोग कॉलम्स के नाम ना लिखें, सीधा वैल्यूज़ लिखें, सीधा वैल्यूज़ लिखें। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है कॉलम्स के नाम ना पास करके लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल का नाम, और वैल्यूज़ में डायरेक्ट वैल्यू 1 लाइक ABC, वैल्यू उसकी अगली वैल्यू मतलब कि दूसरे कॉलम की वैल्यू, मतलब पहला हो गया नेम, दूसरा हो गया मोबाइल नंबर, इस तरह से, और तीसरा होना चाहिए रोल नंबर। मतलब डेटाबेस में जिस सीक्वेंस से आपने कॉलम्स बनाए हैं उसी सीक्वेंस से आपको जो है ये करना पड़ेगा, डिप्लोमा। अब देखिए लॉजिक क्या बनता है यहाँ पे, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़ के आगे सभी कॉलम्स की वैल्यूज़, तो ये ध्यान रहे कि टेबल में आपने जिस सीक्वेंस में कॉलम्स बनाए थे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ पास करनी है। अब अगर हम कॉलम्स का नाम लिखते हैं तो फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमें यहाँ पे एक ही कॉलम में वैल्यू लेके जानी है, लाइक मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम जाए और बाकी का मोबाइल नंबर और ईमेल उसका ना जाए, तो हम यहाँ पर सिर्फ नेम पास कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में ये ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम कॉलम्स के नाम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पास करें यहाँ पे। वैल्यूज़ तो पास करनी पड़ेगी, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है तो वैल्यूज़ तो पास करना ही पड़ेगा। तो बिना वैल्यू पास के डेटा इंसर्ट क्या करोगे भाई, इंसर्ट करना है ना हमें, तो क्या इंसर्ट करना है ये तो बताना पड़ेगा ना। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ लिखें, वैल्यूज़ में हम हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पास करेंगे। लाइक यहाँ मैंने नेम पास किया, मैंने लाइक यहाँ पे अमित, और मोबाइल नंबर मैंने पास किया लाइक ये किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने जो है एक रोल नंबर पास कर दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे एक कोर्स पास कर दिया, डिप्लोमा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हमने यहाँ पे एंटर किया, हाँ बेटा,
कर सकते हैं। अगर आप अभी देखिए पहले तो ये इंसर्ट नहीं हुआ, लगता है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़, और यहाँ पर हमने लिखा लाइक अमित कॉमा मोबाइल नंबर, लाइक ये यहाँ पे ईमेल, रोल नंबर मैंने लिख दिया ये, और कोर्स लिख दिया मैंने डिप्लोमा, एंटर किया। कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट, ओके। कॉलम का काउंट बट ऐसा तो है नहीं, लगता है सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे इस वर्ज़न में। आप अपने लैपटॉप में ये ट्राई करिएगा, अपने वर्ज़न में ये प्रोसेस तो हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि हम कॉलम के नेम दिए बिना डायरेक्टली सभी वैल्यूज़ दे दें, तो ये मेरे वर्ज़न में शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप एक बार ट्राई करिएगा, आपके में चल जाएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं और हम कर चुके हैं, तो ये काम करता है। अभी काम नहीं कर रहा है, आप अपने में ट्राई करिएगा, मेरे में हो सकता है काम ना कर रहा हो, लेकिन ये कमांड सही है, इस कमांड में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा इंसर्ट नहीं करना है, तो फिर यही तरीका होता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिखा हमने नेम, और वैल्यूज़ हमने लिखा लाइक सिंगल कोट में ABC या अमित। तो अगर हमने इस तरह लिखा तो देखिए क्या हुआ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम अमित। अब क्या हुआ, क्वेरी आया ओके, और 1 रो अफेक्टेड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो डेटाबेस से डेटा आ गया। अब लास्ट वाला आप रिकॉर्ड देखो, नाम दिखा रहा है अमित, मोबाइल दिखा रहा है नल, रोल नंबर दिखा रहा है नल, कोर्स दिखा रहा है नल। नल का मतलब होता है ब्लैंक, ब्लैंक कैरेक्टर को यहाँ पे नल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि एक रिकॉर्ड है जिसमें सिर्फ नाम है, बाकी की चीज़ें नहीं है। इसी तरह आप जिन कॉलम्स का डेटा पास करना चाहते हैं उनका आप पास कर सकते हैं, जिनका आप नहीं पास करना चाहते उनका आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका था यहाँ पे। आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इंसर्ट करने का तरीका हमने सीख लिया। अब सेलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड देखिए। सेलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड ये हैं। पहला बेसिक मेथड ये है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये 6 डेटा सेलेक्ट हमारे हो चुके हैं। अब अगर हम लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखें ऑर्डर बाय नेम, तो ऑर्डर बाय अगर हम नेम लिख के करते हैं, नेम एक कॉलम का नाम है, ये जो नेम है वो कॉलम का नाम है, एंटर किया तो देखिए आईडी इधर उधर हो गई, लेकिन देखिए ध्यान से नेम वाइज डेटा फिल्टर हो गया कि और सॉर्ट हो गया, ABC अमित, हिमांशु, राम, श्याम, XYZ। यहाँ आईडी ऊपर नीचे है, इससे पता चल रहा है कि डेटा अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक, यहाँ पे ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय, तो लिखते हैं ऑर्डर बाय के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नहीं, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम और असेंडिंग या डिसेंडिंग, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। जैसे मैं लिखूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखूँ ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, तो देखो क्या होगा, \G दबा दिया तो देखो XYZ श्याम, राम, हिमांशु, अमित, ABC। तो ये हुआ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैंने लिखा इस तरह कमांड को, और यहाँ मैंने ऑर्डर बाय नेम ASC लिखा, DESC लिखने पे डिसेंडिंग, ASC लिखने पे असेंडिंग, ASC या DESC ना लिखने पर बाय डिफ़ॉल्ट भी असेंडिंग ही होता है। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम किसी और कॉलम के बिहाफ पर भी डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। लाइक ऑर्डर बाय मैंने लिखा ID डिसेंडिंग, तो जो डेटा आपने लास्ट में इंसर्ट किया था सबसे, वो अमित पहले पे आया और 6 5 4 3 2 1 आप देख सकते हैं ID से डिसेंडिंग हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू के बिहाफ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के बिहाफ पे।
ऑर्डर बाई और उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब मान लो आपको कोई एक स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ वेयर होता है, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम और यहाँ पे लिखा था वेयर कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू श्याम, अगर मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट में श्याम, तो यहाँ पे देखो श्याम वाला सिर्फ डेटा आएगा। अगर हाँ ये श्याम वाले दो डेटा होते तो दिक्कत आती और दोनों डेटा आ जाते। तो यहाँ पर हमें उस केस में क्या करना होता है, हमें उसकी प्राइमरी की मतलब कि यूनिक आइडेंटिफायर आईडी से हमें सिलेक्ट करना होता है। लाइक मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 4 को मैंने सिंगल कोट में नहीं किया क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन श्याम एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर वाला रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर कभी भी 2 रिकॉर्ड नहीं आ सकते क्योंकि जो प्राइमरी की है आईडी वो एक ही हो सकती है, एक रिकॉर्ड की। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे हम डेटाबेस से कोई डेटा सेलेक्ट करके लेकर के आते हैं। दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसा अभी मान लीजिए मैंने इंसर्ट किया एक रिकॉर्ड, तो मैं एक श्याम वाला रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे श्याम वाला रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट कर दिया और आपने क्या किया, अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू श्याम, ऐसा लिखा, गो किया तो देखिए 2 रिकॉर्ड आ गए क्योंकि श्याम नाम के 2 रिकॉर्ड हैं, एक तीसरे नंबर पे और एक 7वें नंबर पे। ये है बेसिक तरीका। ठीक है, इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका तरीका सेलेक्ट कराने का, डेटाबेस से स्पेसिफिक डेटा लाने का तरीका। ठीक है, तो हमने इंसर्ट करना समझ लिया, सेलेक्ट करना समझ लिया। सेलेक्ट करने में भी और भी कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग धीमे धीमे समय के साथ साथ सीखेंगे। तो सेलेक्ट करने में भी कई और मेथड हैं सेलेक्ट करने के, कई और तरीके हैं सेलेक्ट करने के, जिससे हम डेटा को डेटाबेस से सेलेक्ट करके यहाँ पे लाते हैं। फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच में बनाया जाता है बेटा। तो अभी फॉरेन की का हमारे सामने तो कोई यूज है नहीं, लेकिन हम यूज कर सकते हैं आगे चल करके, तो उसका एक एग्जांपल ले लेंगे। तो फॉरेन की का मेन मकसद होता है 2 टेबल्स के बीच में, 2 डेटा के बीच में कनेक्शन दिखाना। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने एक टेबल बनाई है कस्टमर नाम की, कस्टमर नाम की एक टेबल है जिसके अंदर सभी कस्टमर्स का डेटाबेस है, और एक ऑर्डर नाम की टेबल है जिसके अंदर कस्टमर्स ने जो जो सामान ऑर्डर किया है उसकी डेटा है, उसका लिस्ट है। अब आपको किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है ऑर्डर टेबल में ये जानने के लिए हमें कस्टमर की जो आईडी है उस आईडी को ऑर्डर टेबल में भी एक बनाना पड़ेगा, और उसको एक हम उसको फॉरेन की बनाएंगे, जिससे हमारा डेटाबेस ये रिलेट कर पाएगा कि ऑर्डर टेबल में जो डेटा है ऑर्डर किया गया है वो किस कस्टमर का है। तो ये प्रोसेस होता है फॉरेन की का, जिसमें हमारे पास 2 अलग अलग टेबल होती हैं, अलग अलग डेटा होता है, लेकिन दोनों टेबल के डेटा आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी हम इसके आगे थोड़ा सा अभी और पार्ट बचा हुआ है जो कि हम पढ़ाएंगे। एक मैं बता देता हूँ, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, ध्यान रखिए। तो एक हम बताते हैं डिलीट। अपडेट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए लिखा जाता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर पर्टिकुलर कॉलम और उसकी वैल्यू। तो डिलीट का मतलब होता है कि कोई डेटा को, कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स नाम की कमांड रन कराते हैं तो सारा डेटा आ गया। अब मान लो
हम ये अमित वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं जिसकी आईडी है 6। मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू, सिंगल कोट में नहीं, आईडी इक्वल टू 6। एंटर किया, लिख के आया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेमीकॉलन लगाया और यहाँ पे देखिए 6 नंबर का रिकॉर्ड गायब हो चुका है। अगर आप ऐसा कर दें कि यहाँ पे डिलीट करने के लिए वेयर ना लिखें, ये वेयर ना लिखें, तो सारा डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो टू डिलीट स्पेसिफिक डेटा, मतलब कोई पर्टिकुलर डेटा, टू डिलीट ऑल डेटा आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है स्टूडेंट्स वेयर, अभी देखिए वेयर और फिर बता रहा हूँ मैं, वेयर नेम इक्वल टू ABC, या तो ABC नाम वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखेंगे तो देखो ABC वाला रिकॉर्ड यहाँ से गायब है, जो रिकॉर्ड नंबर था हमारा 4 वो गायब है। फिर हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू श्याम वाले 2 रिकॉर्ड हैं, 3 नंबर पे और यहाँ पे देखो 3 नंबर और 7 नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो लिख के आया क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, मतलब कि इस बार 2 रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो आप देखिए 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब ये वेयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम के बाद वेयर क्यों लिखा जा रहा है। यदि हम वेयर ना लिखें, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, एंटर किया तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं अभी सेलेक्ट करूं तो डेटाबेस से कोई डेटा नहीं आया, लिख के आया एम्प्टी सेट। तो ये है तरीका स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करने का, और कि उस कॉलम की वैल्यू मैच हो वही डिलीट हो, और ये है सारा डेटा डिलीट करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं कोड पूरा सेंड कर दूंगा आपको। बिल्कुल आपके जो भी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है। और बाकी हम लोग अभी आज इतना ही रखेंगे। अपडेट कमांड में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, इसलिए वो आज नहीं पढ़ाएंगे।